हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ हमें y माइनस 2 बराबर शून्य समीकरण दिया गया है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो देखो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य। बच्चों यहाँ पर ए एक्स का गुणांक है, बी वाई का गुणांक है तथा सी अचर पद है। तो दिए गए प्रश्नों को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें दिया गया समीकरण क्या है? तो देखो यहाँ पर y माइनस 2 बराबर शून्य। तो यहाँ से बच्चों हम इसे रैखिक समीकरण के मानक रूप में व्यक्त करने का प्रयत्न करें तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ पर x का गुणांक शून्य के बराबर होगा, अर्थात a शून्य होगा, तभी बच्चों x वाला पद शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो देखो शून्य गुना x और यहाँ पर y का गुणांक क्या है? प्लस 1, तो प्लस का y माइनस 2 बराबर शून्य। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोग इसे मानक रूप में व्यक्त किए, अर्थात a गुनी x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य के रूप में व्यक्त किया। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे ए बी और सी की। तो बच्चों देखो तुलना करने पर हमें a का मान प्राप्त क्या होगा? अर्थात x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? तो शून्य। b बराबर प्राप्त क्या होगा? तो y का गुणांक क्या है? तो 1 तथा c की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर मानक रूप में प्लस का c है, माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आता है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने दिए गए समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया। साथ ही बच्चों यहाँ पर a का मान 0, b का मान 1 और c का मान -2 ज्ञात किया। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने हल किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।